इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी। आइए उनसे बात करते हैं जिस तरह के हालात यहाँ हैं और आगे उनकी पार्टी का क्या मंशूर है, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इस बारे में बातचीत होगी। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आदाब मनोज जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 एक बहुत बड़ा तवारीख़ी दिन है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से। 370 हट गया, 35 ये हट गया, रियासत यूटी में तब्दील हो गई। 1 साल पूरा होने को आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस 1 साल के अंदर किस तरह की तब्दीलियां रहीं और क्या आप समझते हैं कि ये जो तब्दीलियां थी हमारी यहाँ आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए किस कदर ये बेहतर साबित हो रही? देखिए, 1 साल कैसे गुजर गया, मुझे लगता है चुटकी में गुजर गया। क्या हमने कुछ हासिल किया इस 1 साल में? मेरी नज़र में कुछ नहीं। जब 370 हटाया गया तब कहा गया कि ये इम्पीडमेंट था इन डेवलपमेंट। मैंने इस साल में कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। ये भी सही है कि हमारी रियासत का स्टेटस यूटी में तब्दील किया गया। इससे बड़ा धक्का जम्मू कश्मीर के लोगों को और कोई नहीं लग सकता था। और इसी को वापस हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मैदान में आई और एक पार्टी तश्कील हम लोगों ने दी, लैंड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टेट हेड को लाने के लिए। ये हमारा कोर एजेंडा है। अभी तक अगर आप मुझे कहेंगे इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो दिखाया गया था कि हटाने से मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिला। आपने कितनी कोशिशें की? हमने देखा था जब अपनी पार्टी वजूद में आई थी तब आपने काफ़ी उछल कूद देखने को मिली थी, आपकी और आपके जो बाकी जो पार्टी के लीडरान हैं। कभी आप गवर्नर से मिले थे, एलजी से मिले, या उसके बाद आप दिल्ली में भी मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद कुछ खास पेशरफ नहीं आई। उसके बाद लगा कि आप भी कुछ नरम पड़ गए हैं। देखिए, मैं आपको सच बिल्कुल 8 मार्च को हमारी पार्टी का वजूद अमल में आया। 15 और 16 मार्च को हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के गृह मंत्री से मिला। 19 मार्च को मैं जम्मू में था, जम्मू में अपनी पार्टी का लॉन्च करने के लिए, लेकिन उसी दिन यहाँ कोविड रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। 21 मार्च को मैं दिल्ली गया। 23 मार्च से रेस्ट्रिक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। अभी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे कोविड रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर भी हमने इन 4 महीनों में चुप नहीं बैठे। 2 लाख लोग रियासत के बाशिंदे बाहर थे, बैरूनी मुल्कों में थे, बैरूनी रियासतों में थे। हमने अपनी तौर पे जो मदद कर सके कर ली। उनकी वापसी के लिए जो इक़दाम करवाने थे, जहाँ पे भी हमें चली, हमने कर दिया। बहुत सारे मुद्दे उठे। अब आपको याद होगा डोमिसाइल लॉ आया, उसमें तो बिल्कुल ही गला घोंटा गया था हमारे बच्चों का। क्लास 4 हमारे लिए रखा गया था। मैं चूँकि दिल्ली में था, इमीडिएटली एक्शन में आए, 1 दिन में चेंज करवाई, 100% जॉब्स लाई। मैं तो मानता हूँ मेरी जमात पहली जमात है जिसने लोगों के लिए कुछ किया हो बिना कुछ लिए हुए। आप कहते हैं कि डोमिसाइल लॉ में चेंज करवाई, कुछ फायदा हुआ, लेकिन बाकी पार्टियां अभी भी कहते हैं कि उससे कोई फायदा हुआ नहीं है। जो का तू है वो कुछ भी कहें, फायदा तो जाहिर है, सीधा सा है कि अगर आपकी खाली क्लास 4 तक आपके लोग रिजर्व रहते तो बाकी तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आके अप्लाई बाकी पोस्टों के लिए करते। लेकिन हमने तो वो मुद्दा चेंज करवाया 1 दिन में। हमने तो वो कुछ लाया जो इनकी चुप इतना बड़ा नुकसान करवाती, जो बाकी पार्टियां। आप मानिए 1 साल बाद जी इनकी ज़बान खुलेगी और 1 साल बाद ये भी ये करवाते। फिर 1 साल में जो 10,000, 15,000, 20,000 लोग लगते, एक आदमी भी जो लगेगा 5 फैमिली मेम्बर उसके हैं, और उसको 40 साल आप निकाल नहीं सकते हो सर्विस से। फिर क्या करोगे? 1 साल आप खुले थे, आप एक्टिविटीज़ खुल कर रहे थे, लेकिन जो बाकी पार्टीज़ हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या कांग्रेस है, उनकी बात करें, उनके ज़्यादातर लीडर तो बंद थे, वो नहीं कर पाते थे। कौन बंद है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बंद थे, देखिए 6 लीडर थे। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो हमेशा चलती रही है। आपको याद है 22 साल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बंद रहे। पॉलिटिकल एक्टिविटी तो बंद नहीं होती है, मसले तो बंद नहीं होते ना। कोई लोगों के मसले मसाइल तो उठते हैं। आज भी जब सियासी पार्टियां अपने वर्कर्स या लीडर्स को पार्टियों से निकालते हैं तो वो तो भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो लोगों का मसला उठाने में क्यों वो चुप हो रहे हैं? जो इश्यूज है कन्फ्रंटिंग पीपल,
व्हाई आर दे साइलेंट ऑन दैट मैन, मुझे समझ नहीं आती है। पिछली बार आपने कहा था कि कुछ लीडरान जो हैं वो अपने आप ही बाहर आना नहीं चाहते थे, आपने जिक्र तो नहीं किया था। आज मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लीडर जो हैं वो बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लीडर हैं जो बंद हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हैं, वो अभी बंद हैं, सज्जाद लोन हैं, या कुछ और भी पार्टियों के लीडरान जो या तो होम हाउस अरेस्ट हैं या फिर देखिए जहाँ तक हमें पता किया, महबूबा जी के लिए मैं भी कहता हूँ कि उन्हें रिलीज़ किया जाना चाहिए, और हमें भी हमेशा कहा जा रहा है खाली महबूबा जी अभी PSA में हैं, बाकी सब रिलीज़ हैं। और अगर ये सच है कि सब रिलीज़ हैं तो हमने तो देखा है लोग गुलमर्ग में भी होते हैं, पहलगाम में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, ताज़ियतों पे भी होते हैं। तो इसका मतलब है कौन से लीडर हैं जो गुलमर्ग में? नहीं, लीडरान, मैं लीडरों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है सियासत भी कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वो सियासत करना ही नहीं चाहते? मुझे पता नहीं है, मे भी उनको लगता है कुछ करने के लिए नहीं है इस पे, ये शायद डिफैक्टो एक्सेप्टेबल वो भी करते हैं। हम तो बोलते हैं कि स्टेटहुड लानी है, वो तो स्टेटहुड की बात ही नहीं करते हैं, शायद उनको डिफैक्टो एक्सेप्टेबल हो जो इस वक्त है। इसलिए मुझे ये मालूम नहीं है कि उनकी सियासत क्या है, जब वो करेंगे तभी बता सकेंगे हम। अभी तो हमने कोई ऐसी पेशकदमी नहीं देखी, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं देखा। आपने कहा कि इन लीडरों ने शायद ये डिफेक्टो मान लिया है कि हमें कुछ बात नहीं करनी है, अपनी बात करनी है, फिलहाल हम नहीं करेंगे। क्या हम ये माने कि अल्ताफ बुखारी और उनकी पार्टी ने, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ये मान लिया है कि 370 चला गया, 35 से चला गया, उसको भूल जाओ, अब स्टेटहुड पर ही आगे बढ़ना चाहिए? देखिए साहब, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि वो बात करो जो सच है, जो अचीवेबल है। लोगों को चांद तारे ना दिखाओ। 70 साल में हमने ये बहुत चांद तारे सुने। हमें किसी पार्टी ने कहा ऑटोनॉमी, किसी पार्टी ने कहा सेल्फ रूल, किसी पार्टी ने कहा हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे जब हम आएंगे। तो हमने सब पार्टियों को देखा, ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं था। और आज हम देख रहे हैं जो हमारी कमिटमेंट होगी वो वही होगी, जो हम अचीव कर सकेंगे, जो अचीवेबल है उसी की बात करेंगे और वही हम करते हैं। यानी आप दबे अल्फाज में ये बोलते हैं कि 370 चला गया, अब वो वापस नहीं लौटा सकता। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, आपने तब ये कहा था कि इससे ये कह के अपने बचने की कोशिश की थी कि चूंकि ये मामला कोर्ट में है तो इसलिए हम इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम स्टेट मनोज जी, मैं कभी बचने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये हकीकत है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कल को रेस्टोर उसे करता है तो मनोज जी को भी मिलेगा, अल्ताफ बुखारी को भी मिलेगा, किसी और पार्टी को भी मिलेगा। अगर नहीं रेस्टोर करता तो ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। इसमें लोगों को परेशान करने के लिए अगर अल्ताफ बुखारी ये कहे कि मैं लाऊंगा और मैं करूंगा, मुझे नहीं लगता है। दो ही सूरतों में 370-35 ये वापस आ सकता है। एक, अगर सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, दूसरा अगर इस मुल्क की सियासत, जो सियासी कुव्वतें हैं, वो मिलकर पार्लियामेंट में फिर पास करें। तो लेकिन जो सियासत इस मुल्क की इस वक्त है, जितना तनाव दो मेन पार्टीज़ में है, क्या आपको लगता है कोई ऐसी सियासत बन सकती है जहां ये वापस आ सकता है? तो जब आ नहीं सकता है तो मैं क्यों अपने लोगों को गुमराह करूं? वही मेरा सवाल था। यानी लोगों को अब मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि मुझे मुश्किल ये लग रहा है कि वापस आएगा, और मैं वही बात कहूंगा जो मैं कर सकता हूं। कोई और कर सकता है, हमने तो रोका नहीं है। अभी जिस तरह के हालात हैं, जब से आपकी पार्टी वजूद में आई, आपने कहा कि आपने शुरू की कोशिशें, सच है कि आप प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, आप वज़ीर दाखिला से भी मिले। ये कहने के लिए इसमें एक बड़ा मुद्दा यही था कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए। तो आपको लगता है कि स्टेटहुड रेस्टोर करना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ, उसके लिए एक जॉइंट एफर्ट करने की ज़रूरत है, सभी पार्टियां मिलके इसको आगे बढ़ाएं, या सिर्फ अपनी पार्टी ही? देखिए, मेरा मानना है कि हमने खोया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया है अपनी स्टेटहुड, हमने अपनी आइडेंटिटी खोई है, इसलिए हम निकले कि हम ढूंढे। दिल्ली ने नहीं खोया है, दिल्ली वादा बंद है देने को, लेकिन खोया उन्होंने नहीं है। जल्दी हमें है, दिल्ली को जल्दी नहीं है। हम तो अकेले चल पड़े हैं इस सफ़र पे, लेकिन अगर इस कारवान में बाकी लोग भी मिलेंगे तो ये तो ज़रूर है, 1 और 11 होता है। और मेरी तो दावत है सबको कि लेट अस डू इट। आप लोग हमसे बड़े हो, करिए, क्यों नहीं?
तो किसी पार्टी को अप्रोच किया है आपने अभी तक? नहीं, हमने तो किसी पार्टी को अप्रोच नहीं किया। आप तो बोलते हैं हम तो सब, मैंने कहा हम तो आपके माध्यम से दावत देते हैं। या तो कोविड था, कोविड में कौन किसके पास जाता है? कोविड एक वबा है, ये मान सकते हैं, और ये सच भी है कि कोविड की वजह से जितनी तबाही पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में हुई है वो एक बहुत बड़ा मामला है। कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो सियासी सरगर्मियां हैं कश्मीर वैली के अंदर ख़ास तौर पे, क्या वो सिर्फ कोविड की वजह से बंद है या कुछ और भी रीजंस हैं? नहीं, हमारी पार्टी की अगर आप कहेंगे पब्लिक आउटरीच, जैसे आप जो आपका मानना है कि पब्लिक आउटरीच नहीं, वो कोविड की वजह से ही बंद है। बाकी पार्टियों की, बाकी पार्टियां शायद जब मुंह नहीं खोल रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, तो उनका कोई अपना रीज़न होगा, मुझे नहीं मालूम है उनका क्या रीज़न है। लेकिन हमारी पार्टी की पब्लिक आउटरीच इसलिए बंद है क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बैन है। ताहम आए रोज़ आप देख रहे हैं हमारे बयान भी, मीटिंग्स भी छोटी कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखे होती हैं। आपके माध्यम से आपके टीवी पे भी आती हैं, अखबारों में भी आती हैं, हर जगह आती हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम जा रहे हैं। और आपने देखा होगा LG साहब ने शुरू किया अभी मुख्तलिफ ज़िलों में जाना, अच्छी एक्सरसाइज है। लोगों से ताना बांधने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लोग जाते हैं वहाँ, हमारे लीडरान जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बाज़ाब्ता। कल अनंतनाग में थे, मेरे लीडर वहाँ थे, कुपवारा में मेरे लीडर वहाँ थे, शोपियान में थे मेरे लीडर वहाँ थे। तो लोगों की बात है ना, लोगों के मसले उठाते हैं। लेकिन अब देखना है क्या जो कमिटमेंट्स होती हैं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं। तो ताना बाना जो ब्यूरोक्रेसी नाकाम रही है लोगों के साथ बांधने में, वही तो इस वक्त की ज़रूरत है। तो इसको हल करने में तो सियासी पार्टियों को ही पहल करना पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि जो सियासी पार्टियों का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है या जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ ताना बाना जोड़ना है कोविड के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए, ताकि ब्यूरोक्रेट्स तक वो बातें पहुंच जाए। आपका एक असर रसूख होता है ब्यूरोक्रेसी। ये तो हम मानते हैं ना, ब्यूरोक्रेट तो ये थोड़ा ही मानते हैं। ब्यूरोक्रेट तो कहते हैं हम ही सब कुछ है। ये तो अप्रोचेबल ही नहीं, फोन नहीं उठाते हैं लोगों का। हम तो यही कहते हैं दिस ब्यूरोक्रेसी इज फेल्ड। ये तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैठे बने हैं, 8-8 महकमे तो एक के पास है, ये क्या जस्टिस करेंगे? आप नहीं देख रहे हैं कि रियासत के पुश्तैनी बाशिंदे जो हैं, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, दे हैव बीन साइडलाइंड। वेयर आर दे? कहां आपके जम्मू के अफसर हैं, कहां आपके कश्मीर के अफसर हैं? लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक तो इसी ब्यूरोक्रेसी से चलाना पड़ेगा ना, और उसमें आपको पहल करना पड़ेगा। तो वही तो सत्यानाश है। सत्यानाश तो यही है कि इमीडिएटली इलेक्शन कराए जाए। मैं तो यही कहता हूं। आज अगर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि साहब साल हो गया है, आप कहते हैं डिलिमिटेशन। 5 महीने कोविड ने खाए, अगले 3-4 महीने और कोविड का नहीं लगता है कि ग्राफ कोई नीचे हो जा रहा है, जैसे हम रोज सुन रहे। इलेक्शन करवाइए, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, यहां भी करवाइए। 7 सीटें जो डिलिमिटेशन के बाद बढ़नी है, इस असेंबली में उनको नॉमिनेट करिए। इस असेंबली में नॉमिनेट करिए, कम से कम डेमोक्रेटिक सेटअप एक तो आएगा ना। डेमोक्रेटिक सेटअप, इवन इफ इट इज वर्स्ट, इज बेटर देन द बेस्ट ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये तो बेस्ट क्या, ये तो वर्ष से भी कोई और जगह आपको ढूंढनी है इस ब्यूरोक्रेसी का। आप तो खुद कह रहे हैं कि कोविड में हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, तो इलेक्शंस कैसे होंगे? मुमकिन है? मेरा मतलब है, अगर बिहार में हो सकते हैं, अगर बंगाल में हो सकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते? आई एम नॉट सेइंग कि नहीं साहब, इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शंस इन बिहार एंड बंगाल, हम 2018 से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी नाकाम हो चुकी है एड्रेस करने को प्रॉब्लम्स लोगों के। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी नाकाम हो चुकी है ताना बाना लोगों के साथ बांधने को। ये बैक टू विलेज प्रोग्राम बताइए, ये कहानियां काफ़ी हमने देखी हैं। इन कहानियों से निकलने वाला कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कौन सी दूध की नहरें 5 अगस्त 2019 के बाद। नहीं, अगर हम रिसेंट फैसले देखें कि LG के जो स्टेट यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें चाहे आपका स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड हो, उसके लिए पैसा दिया गया। अभी आपके लिए यहाँ जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वो सैंक्शन किए गए। आपका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको अपग्रेड करने के लिए फैसिलिटीज़ दी गई। मैकेडमाइजेशन ऑफ रोड्स, जो फेयर वेदर रोड्स हैं उनके लिए ये कर दिया गया। तो वो आपको नहीं लगता है कि काम अच्छा होगा? कागज़ों पे बहुत कुछ सैंक्शन होता है, प्रैक्टिकली ज़मीन पे देखेंगे। मुझे आप ज़मीन पे दिखाइए, 3000 किलोमीटर रोड हर साल बनता था। मैं वर्क्स मिनिस्टर भी रहा हूँ। ये खाली
PWD PMGSY में 2,500, 3,000, 4,000 भी बनता था। इनका भी एम्बिशियस प्रोग्राम है। हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कामयाब हो जाए, लेकिन पिछले साल तो कुछ नहीं देखा। इस साल भी यहाँ तो अब मानसून आ गया, वहाँ पर भी 1 महीने के बाद और कोई काम नहीं होगा। कहने को तो कागज़ों में बहुत कुछ। हमारी ट्रेजेडी है ये जो कंप्यूटर आया है ना, इस पर रेड ग्रीन येलो मार्क्स दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, और यही प्रेजेंटेशन है, ये शायद हर जगह दिखा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया वो किया। आज भी वो जगहें इनाग्रेट हो रही हैं जो 5 साल पहले बनी है। तो ब्यूरोक्रेसी की आप ब्यूरोक्रेसी को निशाना बना रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर डेमोक्रेटिक सेटअप भी होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिसीज डिवाइस होती हैं वो पॉलिटिशियंस करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मंत्री हैं या बाकी लोग हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का काम तो बिलाकर वो जो ब्यूरोक्रेट हैं उन्हीं को ही करना है। तब ब्यूरोक्रेट अच्छा था जब वो आपके साथ काम करेगा। आज वो LG के अंडर काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है। तब वो ब्यूरोक्रेट अकाउंटेबल होता था। ये जो पॉलिटिशियन होता है वो लोगों के पास अकाउंटेबल होता है, उसके पास लोग उसको पकड़ते हैं, सड़क नहीं बनी जी, बिजली नहीं थी, ये नहीं, पोल नहीं, पाइप नहीं। आज वैसा कोई चीज़ नहीं है। ये तो किसी को एक्सेसिबल ही नहीं है, ये तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मुझे बताइए क्या जस्टिस होगी अगर एक वीडियो को आपने 5 जगह का चार्ज दिया, क्या ये प्रैक्टिकली कर सकेगा? ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं स्टेप ले रही है इस पर? Why doesn't it appoint 5 videos? Is it practically possible? एक कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास 8 मार्क में, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, छोड़िए मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। आई हैव अ वेरी ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स हु इन दीज टायरिंग टाइम्स आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। बट आम लोग क्यों परेशान है? आम लोग परेशान इसीलिए कि कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन सरकार में हम देख रहे हैं, आज एक चार्ज इसको दिया जा रहा है, दूसरा चार्ज इसको दिया रहा है। म्यूजिकल चेयर 6 में बन रही है, 6 लोग हैं, 6 लोगों में ही कितने मार्क में दे दोगे? जहां आपको 50 अफसरों को चार्ज देना होता था, माना हमारी स्टेट के पुश्तैनी बाशिंदे जूनियर लेवल पे होंगे, लेकिन क्या पहले नहीं थे? पहले भी थे, अच्छा चला रहे थे, उनको तो ज़्यादा मालूम है। ये क्या, ये दरबार मूव आपने देखा, ये कोई सही डिसीजन था कि दरबार को मूव नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं जम्मू में लोग कितने परेशान हैं। आए दिन लोगों पे लोग सड़कों पे आते हैं, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो ये हो रहबर खेल हो, रहबर जंगलात हो, चाहे वो आप देखिए एक साइड से कोविड है, दूसरे साइड से मेडिकल कॉलेजों से नर्सेज को निकाल रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ को निकाल रहे हैं। नहीं जी, 1 साल के लिए हमने आपको लगाया था, क्या मतलब है? आज आपको जरूरत है इन लोगों की, इनको रख लिए, कंटिन्यू करिए। आप ये कहते हैं ये हमारे प्रेस एंड पब्लिसिटी ऑफिसर्स जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के स्टिंगर्स होते थे, 45 लोग ड्यू प्रोसेस से सिलेक्ट होके बुजुर्ग से कॉलम निकाल दिया, नहीं जी हम एक्सटेंशन नहीं दे देंगे। दे हैड नॉट कम थ्रू अ बैक डोर। व्हाई इज बीइंग मजल्ड? 2800 बच्चे जम्मू कश्मीर बैंक में, पूरी रियासत में, ये नहीं कश्मीर में ही है, तनख्वाह बांध की गई। क्यों जी, क्या बात है? परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, यू कैन नॉट स्टॉप देयर। आपका कहने का मतलब यह है कि ये जानबूझ के ऐसा कुछ तंग कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों को फायदा क्या है उनका, ताकि इनके जहन परेशान रहे और ये अपनी जो बंदर बैठ चल रही है एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ये अपनी बंदर बैठ में लगे रहे, और क्या है? तो फिर वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर ही आएंगे। तो जो इस तरह के कश्मीर में हालात हैं, हमने देखा कि मिलिटेंसी काफ़ी देर से 1990 से वहाँ शुरू हुई, और अभी जो रिसेंट पास्ट है उसमें हमने देखा कि जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, क्या वो एक रीज़न है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है जितनी एक्सपेक्टेड? मनोज जी, आप बराबर वैसे ही कश्मीरी हैं जैसा मैं हूँ। 1990 से हमने ऐसे इंसिडेंट्स हमेशा देखे, पहले बहुत ज़्यादा देखे, और अगर हम ये कहेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी तभी शुरू होगी जब लास्ट किलिंग बंद हो जाएगी, तब फिर शायद मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बट आपको लगता है कि उससे असर पड़ता है? जो असर हर एक बेगुनाह आदमी को जब जान से वो जाता है तो असर तो पड़ता ही है ना। आम आदमी पे असर पड़ता है, सियासतदान की भी तो उसी आम आदमियों में वो भी आता है, लेकिन इट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम वर्किंग
फॉर द पीपल्स इंटरेस्ट, इट डज नॉट। अगर आपको कोविड में रेस्ट्रिक्शन उठेगी, आप देखेंगे काफी सारी एक्टिविटियां बहाल हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी पूरे हिंदुस्तान में कोविड में बंद है। आप देखिए उसका एक लॉकडाउन कहीं नहीं उठाया गया अभी, लेकिन जितना छोटा मोटा कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा आपको हम बहुत 30 मार खान बन गए, लेकिन वी ट्राई टू स्टिल लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी करते हैं कोशिश अपनी लेवल पे जितनी है हमारी चलेगी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी का सुनती नहीं है। हमें फिर भी कर रहे हैं जो भी इशू होता है। अब कितनी बार हम होम मिनिस्टर साहब को ही डिस्टर्ब करें हर चीज के लिए, और हर चीज उनकी लेवल की नहीं होती है। कोशिश करते हैं एलजी साहब के साथ ये भी एड्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन अब निज़ाम, मैंने कहा ना, यहाँ का निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि इस निज़ाम को ठीक करना कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो जिस तरह के हालात कोविड के हवाले से अगर बात करेंगे, कुछ जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, हमने देखा कि बहुत जो दिन ब दिन हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कश्मीर वैली में देखेंगे तो वहाँ शायद ही कोई ऐसा दिन है पिछले 8-10 दिन का अगर हम देखेंगे तो 8-9 की जो है तादाद है, उसमें रोज़ लोगों की जान चली जाती है, लुकमा अजल बन जाते हैं, और 400 से 500 लोग रोज़ाना जो है वो पॉजिटिव केसेस आते हैं। एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कॉमन कश्मीरी, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं ये जो स्पाइक हो रहा है? क्या आम लोगों पर भी ये फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि हम एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो कदम उठाएं ताकि इस तरह के जो हालात हैं वो ना बन पाए? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रोटोकॉल को फॉलो करें। शायद हमसे लोगों से भी चूक हो रही है, लेकिन साथ में ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितना जितना आप टेस्टिंग को इंक्रीज़ करेंगे, द नंबर ऑफ टेस्ट, इतना आपको। दूसरा, रियासत के 2 खितों में से कश्मीर में ज़्यादा लोग बाहर पढ़ते थे, ज़्यादा लोग बाहर बिजनेस करते थे, ज़्यादा आपके जो मज़दूर और ये वो कश्मीर के लिए समर में ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए यू विल हैव सम स्पाइक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। वो भी दूसरा एक रीज़न है। तीसरा रीज़न है कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी कोविड रेस्ट्रिक्शन की, मैंने देखा शायद हम कहीं बीच में उसमें चूक गए। पहले में तो हम बहुत स्ट्रिक्ट थे, फिर बीच में हम शायद चूक गए, और उसका भी शायद पेश खमियाजा हम उसका ये उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में मुझे एक चीज़ आपको कहनी है, हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हमने ये टाइम जो हमें मिला 4 महीने का प्रिपेयर किया मेडिकली? डिड वी प्रिपेयर आवर सेल्स की ऐसा स्पाइक पहले से कहा जाता था आएगा? शायद नहीं। अभी तक भी मुझे लगता है अभी बात की जा रही है वेंटिलेटर्स, कहाँ, क्यों नहीं आए? सरकार जवाबदेह है। जो आपने सेंटर्स बनाए, कोविड सेंटर्स, आपने देखा होगा खुद भी, आपकी माध्यम से भी लोग रोज़ कहते हैं कि सब वहाँ हालत जानवरों जैसी है। तो अगर पॉजिटिव आया है, नॉन सिम्टोमेटिक है, उनको अपने घरों में रहने दो, उनको बेहतर केयर मिलेगा। अकेले कम से कम आप 20 लोगों को एक कमरे में रखते हो, वो अकेला अपने कमरे में रहेगा, वो जाहिर है वो अपने परिवार को बचाना भी चाहेगा। ही विल टेक मोर प्रिकॉशंस, उसको खाने के लिए भी ठीक मिलेगा। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या देगी? पैक्ड लंच में क्या दोगे आप? बीमार अगर आदमी है तो इसको, हाँ, जहाँ सिम्टोमेटिक है तो उनको आप अस्पतालों में ले जाओ, उनको एडमिट करो कि आपके अस्पतालों में भी कैपेसिटी बनेगी। आज के दिन में तो आपके सोहरा इंस्टीट्यूट की हालत यह है कि कहते हैं फर्श पे लोगों को, क्यों? आपके पास जगह नहीं है। तो रीलुक करना पड़ेगा इनको कि ये जो है ये सही नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि पहले उसको अच्छे से मैनेज किया गया, तो बीच में कुछ ढीला छोड़ दिया गया, तो क्या आपकी मुराद ये है कि जो लॉकडाउन किया गया था फिर उसमें ढील दी गई, अब दोबारा लॉकडाउन? नहीं, मेरी मुराद इससे है कि पहले जब इम्प्लीमेंटेशन की गई तो हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। बीच में शायद इनको लगा कि हमारी स्पाइक रेट भी कम है, ये भी है, तो ये सो गए। उस वक्त को हमें इस्तेमाल करना था प्रिपेयर करने के लिए, वेंटिलेटर्स लाते, हम कोविड हॉस्पिटल्स बनाते और फैसिलिटीज़ बनाते, वो सब नहीं किया गया। देखिए, हर जगह दुनिया में ऐसे ही हुआ। दे यूज दिस लीन पीरियड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द ऑनस्लॉट जो बड़ा आएगा। हमने नहीं किया। अब
एक है पॉइंटिंग ब्लेम ऑन सम पीपल हु आर अदरवाइज वॉरियर्स, दे आर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। डॉक्टरों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, नर्सेस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, पुलिस की जितनी सराहना की जाए इस कोविड के उतनी कम है। तो इन हालात में जब हम देखते हैं कि लोग घरों में ही हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, मैक्सिमम घर में ही रहता है कश्मीर वैली के अंदर। जम्मू में थोड़ा थोड़ा बिजनेस पिकअप करने लगा है, उसमें भी कभी आपको वीकेंड पे लॉकडाउन करना पड़ेगा। वहाँ अभी कश्मीर वैली में 4-5 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है। इस सारे माहौल के अंदर अगर हम देखेंगे तो मात्र एक सहारा है, वो है कि आपको इंटरनेट की सहूलत चाहिए होगी जिससे आप आगे चल पड़े। चाहे स्टूडेंट है वो पढ़ाई करेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, डॉक्टर अपने आप को अपडेट करेगा। तो जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, 4G इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। ये कहा जा रहा है, सरकार का ये कंसर्न है कि अगर 4G इंटरनेट सर्विस यहाँ रिस्टोर की गई तो उसको मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उससे मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मुझे माफ़ी देना, मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? दुनिया में कोई जगह नहीं है जहाँ 4G नहीं चल रहा है। और क्या 4G करके हम अपने बच्चों की कैरियर ख़राब करें? अब कोविड में फिर कैसे हम चलाएं? हमारे बच्चे भी बाहर, रियासत से बाहर पढ़ते थे, जम्मू के बच्चे, कश्मीर के बच्चे, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी पढ़ते थे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो व्हाई आर वी डिप्राइविंग देम ऑफ दिस? पता नहीं, कहते हैं सिक्योरिटी का इशू है। क्या सिक्योरिटी का इशू है? मुझे बताइए ना। क्या जिन लोगों को आपका लगता है कि सिक्योरिटी का इशू है, वो तो सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं। वो तो 4G तो बच्चों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए इस्तेमाल के लिए। क्यों यहाँ कहते हैं ना, इट इज़ प्रोहिबिटेड टू टॉक ऑन समथिंग जिसको कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी है, इट इज़ अ सिक्योरिटी इशू। क्या कहें, किसको कहें भाई? दुनिया भर में तो ऐसे विवाद चल रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से कहेंगे तो सोशल मीडिया तो वैसे भी आपका बड़ा पड़ा हुआ होता है। उसको 4G ही नहीं चाहिए, वो 2G भी बहुत कुछ करता है। बुखारी साहब, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मनोज।